नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले केवल 3 आसन। केवल 3 आसन, इन आसनों को करके ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इनसे दूर रहा जा सकता है। तो कौन कौन से आसन हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वीरासन। वीरासन करने के लिए सबसे पहले हमें बैठना होगा वज्रासन में। तो वज्रासन में बैठने के लिए या तो पैरों को सामने की ओर फैला लें और इस तरह से मोड़कर बैठ जाएं, या फिर इस तरह से वज्रासन में आ जाएं। तो सबसे पहले वज्रासन में हम बैठे हैं और धीरे से इस तरह से एक पैर को इस तरह निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैर को बाहर की ओर निकालेंगे। इस तरह से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पंजे बाहर की ओर निकले हुए और धीरे से हमें नीचे जमीन पर बैठ जाना है। हो सकता है आरंभ में इस तरह से बैठने में परेशानी हो, लेकिन जब नियमित अभ्यास करेंगे तो आराम से ये आसन होने लगेगा। दोनों पंजों को आप इस तरह से पकड़कर बैठ सकते हैं। थोड़ी देर इस तरह से बैठिए। उसके बाद ज्ञान मुद्रा में, यानी कि तर्जनी और अंगूठे को इस तरह से मिलाइए और इस तरह से रखिए घुटनों पर। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। यहाँ पर आंखों को आप बंद भी कर सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास, 4-5 श्वास लंबी गहरी ले लें और छोड़ दें। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताती हूँ। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को कानों से सटा लेंगे। इस स्थिति में भी लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। जितनी देर आराम से हाथों को ऊपर लेकर रख सकते हैं, श्वास प्रश्वास कर सकते हैं, 5 से 10 बार तक उतनी देर करें और फिर धीरे से हाथों को श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे और पंजों पर रख लेंगे। इस तरह से पंजे पकड़ लेंगे और इसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा सिर या नाक हमारे घुटनों पर स्पर्श हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस। जितनी देर श्वास रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए और धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाए। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार तक करें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर। श्वास लेते हुए वापस। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार करने के लिए पहले हम एक पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे और दूसरा पैर, जिस तरह से हमने पहले ये पैर निकाला था, पिछले उसमें देखा था, उसी तरह से इसको निकालेंगे और नीचे की ओर बैठ जाएंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। एक हाथ हमारा घुटने पर इस तरह से और दूसरा हाथ इस तरह। 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर आराम से आप रुक सकते हैं उतनी देर इस स्थिति में रुकिए। बिल्कुल आरामदायक स्थिति है। उसके बाद पैरों की स्थिति बदल लेंगे। फिर से वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से। अब ये वाला सीधा पैर हमारा नीचे रहेगा और उल्टे पैर को हम मोड़कर इस तरह से रखेंगे और
पैर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और बैठ जाएंगे आराम से इस तरह से। पंद्रह 20 सेकेंड आराम से बैठिए और धीरे से वापस आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने वीरासन के 2 प्रकार देखे। तो अपने शारीरिक क्षमता अनुसार दोनों में से जो कर सकते हैं, वैसे दोनों ही सरल हैं। तो अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को श्वास लेते हुए सिर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। इस तरह दोनों हाथों को इस तरह से टिका देंगे, कोहनियों को भी टिका देंगे और सिर को आराम से नीचे। यहां पर श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। इस स्थिति में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आराम से बने रहें। यदि इस तरह से पैर रखकर झुकने में परेशानी है तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय है कि दोनों घुटनों को इस तरह से फैला लें और श्वास लेकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, कोहनियां जमीन पर, सिर को भी आराम से रख देंगे। धीरे से श्वास लेते हुए वापस पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को सामने की ओर लंबवत करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएंगे। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकें। कोशिश करें कि अंगूठा पकड़ लें या पैरों के तलवे पकड़ लें, इस तरह से पंजे पकड़ लें और अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। और धीरे से श्वास लेते हुए वापस 3 से 5 बार तक इस आसन को करेंगे और जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं उतना रुकें और जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकें। हो सकता है कुछ लोग पूरा इस तरह से पकड़ लें, कुछ लोग इस तरह से पकड़ लें और यहाँ तक नहीं जा पाते हैं, यहाँ पकड़ लें और आराम से हाथों की मदद से अपने शरीर को आगे की ओर खींचने की कोशिश करें, नीचे की ओर खींचने की। जितना आराम से कर सके उतना कीजिए। धीरे धीरे जब नियमित अभ्यास करेंगे तो आराम से पूर्ण अवस्था तक, यानी कि इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस। इसके बाद करेंगे हम पद्मासन। पद्मासन तन की, मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा शरीर शांत होगा, मन शांत होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। पद्मासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिद्धासन में भी बैठा जा सकता है। सिद्धासन भी बहुत ही लाभदायक है। तो सिद्धासन करने के लिए अपने एक पैर को इस तरह से रखेंगे, दूसरा पैर ये दोनों जांघ और पिंडली के बीच में अपने पैर को इस तरह से फंसा लें। इस तरह से दोनों एड़ियां एक के ऊपर एक आ जाए, इसका ध्यान रखें। इस तरह से बैठें। आप कोई सी भी हस्त मुद्रा बना सकते हैं
और ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा, कोई सी भी मुद्रा बनाकर आराम से बैठें। बिल्कुल शांत भाव से, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका वहां पर ध्यान करें। बिल्कुल आराम से, शांत भाव से 2 से लेकर 5 मिनट तक आराम से बैठे रहें। या और ज़्यादा आपका मन लग रहा है इस तरह से बैठने में तो आराम से बैठें, ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र यहाँ जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र। बिल्कुल शांत, 2-3 लंबी गहरी श्वास। श्वास की गति एकदम धीमी। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। जितना ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं इस आसन में उतनी देर बैठिए। धीरे से वापस आएंगे, पैरों की स्थिति को बदल लेंगे। हस्त मुद्रा में परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन कर लें, या प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस मुद्रा में आप बैठना चाहें उस मुद्रा में बैठें। हस्त मुद्राओं के वीडियो में पहले मैंने डाले हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं और आप अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार उन मुद्राओं को लगा सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं से संबंधित हस्त मुद्रा का प्रयोग करें और शांत भाव से इस तरह से बैठें। धीरे से वापस आएंगे। जब समय पूर्ण हो जाए, जितनी देर आपको करना है उतनी देर करें। और जब वापस आएंगे उस समय आंखें अभी बंद ही रखें और हथेलियों को आपस में इस तरह से रगड़ेंगे, गर्म करेंगे और हथेलियों को इस तरह से कटोरी नुमा बनाएंगे और आंखों पर रखेंगे और हथेलियों के बीच में धीरे से आंखों को खोलेंगे। हथेलियों की गर्मी को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। धीरे से वापस। इसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए अपने मैट पर लेट जाएंगे। इस तरह से लेट जाएंगे और बाएं पैर को यानी कि उल्टे पैर को, एक पैर को मोड़ेंगे। एक पैर सीधा रहेगा, सीधा पैर जमीन पर रहेगा। उल्टे पैर को इस तरह से मोड़ेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से आपस में फंसा लेंगे और घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे पैर का दबाव पेट पर इस तरह से। सिर नहीं उठाना है, आराम से बस इसी स्थिति में रहें। 15 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। उसके बाद धीरे से अपने पैर को सीधा करेंगे। अब दूसरे पैर को लेकर आएंगे इस तरह से। पैर का दबाव पेट पर, बिल्कुल शांत स्थिति में इस तरह से। धीरे से वापस। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे इस तरह। दोनों हाथों को की उंगलियों को फंसाएंगे और घुटनों पर रखेंगे और पैरों का दबाव पेट पर। पूरे आसन करते समय
श्वास की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस। ये पूरा एक चक्र हुआ। इसी तरह से 3 चक्र कर लें। पहले बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से, फिर दोनों पैरों को एक साथ और करवट लेकर उठकर बैठ जाए। ये 2-3 आसन और प्राणायाम से रक्तचाप सामान्य रहने लगेगा। और जब सामान्य हो जाए, सामान्य रहने लगे, तो उसके बाद दूसरे आसन भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आराम से उन आसनों को भी कीजिए। जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह करेंगे तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो अब इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधक प्राणायाम, जो कि बिना कुंभक के करना है, कुंभक नहीं करना है। सबसे पहले करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठिए। और उल्टा हाथ रहेगा घुटने पर ज्ञान मुद्रा में। सीधे हाथ से कि अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएंगे। अनामिका और कनिष्ठा सीधी रहेंगी। दाएं नासिका छिद्र के ऊपर अंगूठे से बंद करेंगे और इन दोनों उंगलियों का प्रयोग करेंगे हम बाएं नासिका के लिए। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। बस सिर्फ लेना हमें बाएं नासिका छिद्र से है और दाएं नासिका छिद्र से छोड़ना है। इस तरह। फिर से हम बाएं से लेंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जितनी देर में हम श्वास ले रहे हैं उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ना है। बिल्कुल आराम से आप श्वास लीजिए, उसके दुगने समय में श्वास को छोड़ना है। और श्वास जब लेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, बिना आवाज़ किए श्वास लेंगे और उसी तरह से श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से। अब बाएं को बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। फिर से दायां बंद कर लेंगे और बाएं से सांस लेंगे। इस तरह से केवल बाएं नासिका छिद्र से हमें श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम कम से कम 5 से 7 बार तक अवश्य करें। उसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठें और अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, नालीनुमा बनाएंगे और उसी से श्वास को लेंगे। और श्वास लेने के बाद मुंह बंद करेंगे, जीभ अंदर, मुंह बंद करेंगे और उसके बाद श्वास को नाक से छोड़ेंगे। देखिए किस तरह करना है। इस तरह से जीभ को मोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास लेने के बाद जिस तरह से हम थूक या कुछ भी निगलते हैं उसे निगलेंगे
और उसके बाद श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर देखिए। इस तरह से ये शीतली प्राणायाम हुआ। शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी दोनों रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। और ये जब यदि किसी का अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो तुरंत सामान्य करने के लिए बहुत अच्छे प्राणायाम हैं, जिन्हें करके आप तुरंत अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य कर सकते हैं। तो शीतकारी प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, दोनों दांतों को ऊपर नीचे के दांतों को इस तरह रखेंगे और जीभ को दांतों के पीछे लगा लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। मुंह बंद करके नाक से श्वास को छोड़ेंगे इस तरह। लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एक बार फिर। इस तरह से ये शीतकारी प्राणायाम हुआ। इसके बाद हम करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए मैट पर लेट जाएं। दोनों पैरों में अंतर थोड़ा दूर दूर कर लें, 1 से 1.5 फीट का अंतर। हाथ शरीर से दूर, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर ढीला। शरीर को ढीला छोड़ दें एकदम। पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक एक एक अंग को देखते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पाँच से 10 मिनट तक शवासन करेंगे, क्योंकि हमें अपना ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना है। इसलिए 5 से 10 मिनट तक जरूर करें। श्वास की गति एकदम धीमी। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएंगे। कोशिश करें कि कोई विचार हमारे मस्तिष्क में ना रहे, केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान। जब शवासन का समय पूरा हो जाए तब दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। आंखें अभी बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलना है। दोनों हाथ सिर के ऊपर, पूरे शरीर को तान देंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे और गर्म हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलेंगे। हथेलियों को कटोरी नुमा बनाएंगे इस तरह से और दोनों आंखों पर रखेंगे। दोनों आंखें हथेलियों के बीच में धीरे से खोल देंगे। हथेलियों का स्पर्श अपने पूरे चेहरे पर और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाए। तो इस तरह से केवल 3 आसनों के माध्यम से हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सरल 3 आसनों को करें। स्वस्थ रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार।